ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको आज हिंदी व्याकरण में समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं समास क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, पदों को संक्षिप्त करना। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद एक साथ मिलकर किसी तीसरे नवीन पद का निर्माण करते हैं तो वहां पर क्या होता है, समास होता है। अर्थात देख लेते हैं परिभाषा। समास अर्थात पास पास रखना। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, अर्थात पास पास रखना। तो परिभाषा क्या बनती है इससे? जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिलकर किसी तीसरे नवीन शब्द सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम समास कहते हैं। इसे संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं समास के भेद के बारे में कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये आप सब भी जानते हैं, पर इनकी पहचान कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला क्या होता है? अव्ययी भाव। दूसरा आपका क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय। चौथा द्वंद्व। पांचवा द्वंद्व और छठवां नंबर होता है बहुब्रीहि समास। तो आइए हम बात कर लेते हैं अव्ययी भाव समास की। तो पहला क्या है आपका? अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अव्ययी भाव अर्थात ऐसा पद जिसका पहला पद, एक ऐसा पद शब्दों का जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात शुरुआती पद क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, अव्यय। अब अव्यय क्या होता है ये जानते हैं थोड़ा सा। अव्यय क्या है? जिसमें समय, लिंग, कारक, किसी भी चीज का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी में भी जाए, भूत भविष्य वर्तमान किसी में जाए, लिंग, किसी भी चिन्हों का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो वही रहता है। तो देखते हैं अव्ययी भाव समास का क्या होता है। परिभाषा देख लेते हैं। पहला पद छोटा अथवा प्रधान होता है तथा दूसरा पद गौण होता है। अब हम बात करते हैं कि पहले पद में अव्यय जुड़े रहते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या उदाहरण में देखते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो देखते हैं क्या है यथा। यथा क्या है? यह हमारा अव्यय है। प्रति, ये क्या है? अव्यय है। अब हम बात करते हैं दूसरे समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसका दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्हों का लोप होता है। अब कारक चिन्ह आप पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म, कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारी चीजें आप पढ़े हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर विशेष नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक समास को विधिवत तरीके से बताएंगे विस्तार से। तो आप एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब देखिए कारक चिन्ह कहाँ है? के लिए। यह चिन्ह क्या होता है? यहाँ पर समाप्त हो जाता है, रसोई घर। फिर यहाँ देख लेते हैं यश को प्राप्त, को का लोप होता है। यह तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण तथा दूसरे पद की तुलना होती है। पहला पद क्या होता है? विशेषण। अब विशेषण क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो पहला पद क्या होता है आपका? विशेषण होता है तथा दूसरे पद की तुलना होती है, अथवा दोनों शब्द विशेष और विशेषण अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। अगला एग्जाम्पल देखते हैं महादेव, महान है जो देव। ठीक, पहला पद क्या है? विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, यहाँ पुरुष की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, विशेष ध्यान देना है, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो देखेंगे इसे, विशेष ध्यान देंगे कि पहला पद क्या रहेगा? विशेषण रहेगा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व अर्थात शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध।
अर्थात एक ऐसा जिन पदों में ऐसे पद जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, योजक चिन्ह, पर योजक चिन्ह अव्ययी भाव में भी लगे रहते हैं। तो योजक चिन्ह योजक चिन्ह क्या होता है? ये होता है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। लेकिन योजक चिन्ह के साथ साथ विशेष ध्यान क्या देना है कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो द्वंद्व क्या होता है और इसकी परिभाषा देखें तो क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अथवा उल्टा होते हैं। जैसे भाई बहन, तो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई और बहन। इसमें और एक चीज विशेष ध्यान देना है कि द्वंद्व समास जो होता है तो द्वंद्व में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे और, रूपी इत्यादि शब्द क्या होते हैं? बीच में जुड़े रहते हैं जब हम विग्रह करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्विगु समास की। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद क्या होता है? समूहवाचक होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक, तो इसमें हम ध्यान देंगे द्विगु समास में पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में यहीं पर थोड़ा अंतर आपको मिलता है। इसका दूसरा पद क्या होता है? समूहवाची और पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। उसमें भी यही होता है, किंतु विग्रह करने पे हमें क्या मिलता है? समूह अथवा समाहार, ये चीज मिलती है किसमें? द्विगु समास में। अब हम बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं, अप्रधान होते हैं। अर्थात दोनों पद क्या होते हैं? विशेषण होते हैं तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। तो एग्जाम्पल आपका क्या है? जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट अर्थात गणेश। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात भगवान शिव, है ना। इस प्रकार से तो समास में हम समझ गए क्या क्या चीजें हैं, कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो ये समास के बारे में हमने अच्छे से जानकारी ले ली। अगर कहीं दिक्कत आती है, दिक्कत आपको आएगी तत्पुरुष समास में, क्योंकि तत्पुरुष समास के और 6 भेद होते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी तब तक इसे अच्छे से विस्तार से समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अगर कहीं दिक्कत आती है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि इस समास में हमको समझ में नहीं आया, दिक्कत आई। ठीक, धन्यवाद।